नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे धनु लग्न के योग कारक और मारक ग्रह। तो जो ज्योतिष है ये बहुत ही स्ट्रांग चीज है, बहुत साइंटिफिक चीज है। ऐसा नहीं कि कोई कर्मकांड वाली चीज है। ज्योतिष शास्त्र करीब 5000 साल पुराना शास्त्र है, जिसमें जो भी चीजें हैं वो साइंटिफिक है। ग्रहों की गति, ग्रहों कौन छोटा ग्रह है, कौन बड़ा ग्रह है, कौन किसकी परिक्रमा लगा करता है, यह पराशर ऋषि ने करीब 5000 साल पहले बता दिया है। रामायण में भी आपने देखा होगा, जब रावण की मृत्यु का समय आया, जब लड़ाई बिल्कुल अंतिम चरण में चल रही थी, तो उन्होंने 9 ग्रहों को अपने पास रख लिया था और अपने ज्योतिषाचार्य को बुला करके उनको इस तरह से व्यवस्थित किया कि वो राम के लिए मृत्यु का माहौल बनाए, मृत्यु का योग बनाए, मृत्यु कारक योग बनाए। और उसमें बहुत सारी चीजें हुई थी। तो कहने का मतलब है यह है कि ये बहुत पुराना शास्त्र है। और आज भी अगर हम चाहे सूर्य की बात करें, चंद्रमा की बात करें, बुध की बात करें, ये जो ग्रह हैं आज भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। जो पंचांग में हमारे जिस समय जिस टाइम पे दिया होता है उसी समय पे होता है। जबकि विज्ञान प्रूव्ड है, विज्ञान बोलता है हाँ इतने टाइम होगा और हमारे हिसाब से भी होता है। तो गणनाएं कितनी सटीक है आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत साइंटिफिक है, इसलिए इसको आप झूठा नहीं समझ सकते। हाँ, हो सकता है देश काल परिस्थिति गणना में कोई कमी हो जाए, वो अलग बात हो। कहने मतलब ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिषी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ज्योतिष नहीं, यह एक विज्ञान है। इसलिए इसको आप बिल्कुल सही मन से समझें, पढ़ें और कैलकुलेशन प्रॉपर समझें, जिससे कि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। तो पुराने वीडियो में हमने अभी बात कर लिया मेष लग्न की, वृषभ लग्न की, मिथुन लग्न की, कर्क लग्न की, सिंह लग्न की, कन्या लग्न की, तुला लग्न की और वृश्चिक लग्न की। इन जो ये 8 राशियां हैं, इनकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसमें कौन से ग्रह योग कारक है और कौन से मारक है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न की कुंडली। धन यहाँ 9 लिखा हुआ है, धनु लग्न, 9 मतलब धनु, इनके स्वामी है बृहस्पति। तो आज हम धनु लग्न की कुंडली की बात करेंगे। जो ये पहला घर होता है यह लग्न का होता है। हमारी पिछली वीडियो आप देख के आएंगे तो आपको सारी चीजें पता चली जाएगी। इसलिए हम बेसिक जानकारी में, बेसिक चीजों में नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे पॉइंट पे ही आ जाते हैं। तो पहले घर में 9 नंबर लिखा है। जिसकी भी कुंडली में यहाँ 9 लिखा है, ये चक्र में पहले घर में, ये पूरा लग्न कुंडली है, ये कुंडली का चार्ट है, 12 घर है इसमें। तो जिसके भी यहाँ लग्न कुंडली में 9 लिखा है, इसका मतलब यह धनु लग्न की कुंडली है। और इसके स्वामी कौन है? बृहस्पति। इसका मतलब इस कुंडली में जो भी घटनाएं होंगी, जो भी ग्रह रहेंगे, जो राशियां बटी होंगी, वो धनु मतलब बृहस्पति के हिसाब से ही होंगी। तो ये क्या हो गई? ये देव कुंडली हो गई। देव कुंडली मतलब ये देव ग्रह जो है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, अगर ये लग्नेश होते हैं, जो लग्न के स्वामी होते हैं, इनको लग्नेश भी बोलते हैं। तो इनके लग्नेश कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति किस मंडली में आते हैं? देव मंडली में आते हैं। तो इसका मतलब अब यह जो कुंडली है, ऐसे लोगों को भगवान बृहस्पति की कृपा इनके ऊपर बनी रहेगी। और जो भी ग्रह होंगे, जो अच्छे घर होंगे, वो नॉर्मली देवताओं को मिलेंगे। और जो खराब घर होंगे, ज्यादा से ज्यादा बृहस्पति भगवान कोशिश करेंगे कि उनको खराब घर मिले, जहां पे जिनसे इनकी शत्रुता है। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब यह जो बृहस्पति हैं, यह इस कुंडली में योग कारक ग्रहों के लिस्ट में सबसे ऊपर आएंगे, क्योंकि ये लग्नेश हैं। इनको एक घर और मिला हुआ है। इनके पास 2 घर है, 9 और 12। 12 कहां लिखा हुआ है? यह बहुत अच्छा घर है। ये केंद्र का घर है, जैसा कि आप जानते हैं 1, 4, 7 और 10 ये घर केंद्र के होते हैं। तो यह चौथा घर मिला हुआ है, मतलब उन्होंने खुद ही लिया है। अगर ये लग्नेश नहीं होते तो इन पर केंद्र अधिपति दोष लगता, क्योंकि 2 घर केंद्र के मिल रहे हैं। लेकिन चूंकि यह लग्नेश है, लग्नेश के ऊपर केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनको केंद्र के 2 घर मिल रहे हैं। और यह जो दूसरा घर है, यह माता का, सुख सुविधा का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका घर है। तो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट घर माना जाता है। बृहस्पति को मिला, चूंकि लग्नेश है, स्वामी है इस कुंडली के, इसलिए जो कुछ भी ये कर पाएंगे इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा करेंगे और इन सब चीजों में वृद्धि करेंगे। तो ये बृहस्पति दोनों घर से अगर देखें, इनको जो दोनों राशियां मिली हुई है, उस हिसाब से ये योग कारक ही होंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, ये है धन भाव। धन आपके पास कितना रहेगा, आएगा तो धन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, खर्च हो जाएगा, ये सब हम इस धन भाव से देखते हैं।
धन भाव 10 लिखा हुआ है, 10 भाव 10 का मतलब हो गया मकर। मकर के स्वामी कौन है? शनि। अच्छा, अब गुरु और शनि की मित्रता शत्रुता, क्योंकि ये जो सेकंड घर होता है अगर इसमें लग्नेश का शत्रु बैठा है तो कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। ये अष्टम द्वादश थ्योरी में हम लोग जान चुके हैं कि ये दोनों, एक तो यहाँ और दूसरा यहाँ सामने, अगर यह दोनों जगह अच्छे ग्रह नहीं बैठे हैं, शत्रु बैठे हैं, तो अच्छा फल कभी नहीं आता है। तो ये 10 के स्वामी शनि हो गए। शनि दानव ग्रुप में आते हैं और बृहस्पति आते हैं देव ग्रुप में, तो इनके परम शत्रु हो गए, इसलिए यह अच्छा फल नहीं देंगे। इसके बाद इनको दूसरा घर मिला हुआ है शनि को, तीसरा घर जो कि काफी मेहनत का है, कड़ी मेहनत का है, साहस का है, पराक्रम का है। 11 नंबर कुंभ राशि है, ये इनको मिला हुआ है। 10 और 11 दो घर, तो एक में तो ये मारक हो गए और दूसरा घर भी इनको अच्छा नहीं मिला हुआ है, तो ये परम मारक हो गए। मतलब इस कुंडली में जब भी इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, महादशा जो भी आएगी उसमें अच्छा फल नहीं देंगे। तो शनि इस कुंडली में मारक हो गए। धनु लग्न की कुंडली में शनि मारक लिस्ट में आएंगे। अब चौथे नंबर की बात हम लोग कर चुके हैं क्योंकि बृहस्पति का घर है। पांचवें नंबर 1 लिखा है। 1 का मतलब मेष राशि, मेष राशि का मतलब मंगल। यह मंगल को घर 5वां मिला हुआ है। 5वां घर बहुत अच्छा माना जाता है। ये त्रिकोण का घर है। एक 5वां घर और 9वां घर और पहला घर, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। तो जो भी किसी भी राशि को अगर यह त्रिकोण का घर मिलता है तो वो हमेशा ही योग कारक होता है। दूसरा घर उसको कैसा भी मिला हो, लगने से उससे शत्रुता हो या मित्रता हो, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि लग्नेश बृहस्पति हैं, यह घर मंगल को मिला हुआ है। मंगल और बृहस्पति दोनों परम मित्र हैं, इसलिए इनका प्रभाव और बढ़ जाएगा। तो मंगल किस में आएंगे? योग कारक में। जबकि इनको एक घर खराब मिला हुआ है क्योंकि मंगल के पास 2 घर है। एक है 1 नंबर और दूसरा है 8 नंबर। 8 नंबर जो मिला हुआ है वो 12वां घर है, जो खर्चे का घर है। ये शुभ घर नहीं माना जाता। 6, 8, 12 घर खराब होते हैं, लेकिन चूंकि एक त्रिकोण का घर है, दूसरे लग्नेश के मित्र हैं, परम मित्र है, देव ग्रुप में आते हैं, इसलिए ये हमेशा इस कुंडली में योग कारक ही रहेंगे। उसके बाद आया छठा घर। छठे घर में 2 लिखा हुआ है। छठा घर अच्छा नहीं होता। 6, 8, 12 घर बहुत खराब होता है। और 2 के मालिक कौन है? 2 नंबर की राशि वृषभ है, इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और गुरु दुश्मन है क्योंकि जो गुरु है बृहस्पति है, ये देवताओं के गुरु हैं, और जो शुक्र है वो दानों के ग्रुप हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। और घर इनको अच्छा नहीं मिला हुआ है, इनको खराब घर 6 नंबर का घर मिला हुआ है जो रोग ऋण शत्रु का घर है। तो ये इस हिसाब से ये है, योग कारक नहीं होंगे, ये मारक की लिस्ट में आएंगे। अब दूसरा घर इनको क्या मिला हुआ है? 2 और 7। 7 नंबर लिखा हुआ है आय स्थान में, 11वां घर है। छोटी मोटी दुर्घटनाओं का, बीमारियों का भी घर है। इस हालांकि लक्ष्मी स्थान, आय स्थान भी है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों का भी घर है। तो ये भी बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता क्योंकि न तो त्रिकोण का घर है और ना ही केंद्र का घर है। तो एक घर इनको बहुत खराब मिला हुआ है, एक थोड़ा खराब मिला हुआ है, और ये लग्नेश के परम शत्रु हैं, इसलिए यह इस कुंडली में मारक रहेंगे। जब भी इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जब भी आएगी और ये इस घर, इन दोनों घरों को एक्टिवेट करेंगे, जो घर इनको मिला हुआ है। जब भी ग्रहों की दशाएं चलती हैं, कोई भी दशा आए, चाहे वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, तो जो घर वो देखते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब जब शुक्र की कोई भी दशा आएगी तो ये दोनों घर एक्टिव हो जाएंगे। कहने का मतलब इस ऐसे रोग बढ़ेगा, ऋण बढ़ेगा, इनसे क्या होगा कि आपका छोटी मोटी बीमारियां होंगी। जब भी ये आएगा तो जरूर होंगी, तो उस समय इनका उपचार आपको करना होगा। ठीक, उसके बाद आ गए 3 नंबर, यहाँ 7वें घर में लिखा हुआ है। 3 के स्वामी कौन है? 3 के स्वामी है मिथुन राशि, इसके स्वामी बुध है। तो ये बुध जो है इस घर को देख रहे हैं। अच्छा, अब बुध के साथ क्या है? बुध बहुत अच्छा घर देख रहे हैं और बृहस्पति से इनकी शत्रुता भी नहीं है, बुध और गुरु की मित्रता है। लेकिन इस हिसाब से हम योग कारक हुए, लेकिन ये योग कारक नहीं है, ये मारक हैं। कैसे मारक हैं? ये आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कैसे मारक हो गए। क्यों? क्योंकि इनके पास 2 घर है, 3 और 6। 3 नंबर मिथुन राशि और 6 नंबर है कन्या राशि। ये चारों केंद्र के घर हैं। लग्नेश के अलावा किसी को भी अगर 2 केंद्र के घर मिल जाते हैं तो उन पर केंद्राधिपति दोष लगता है, तो वो अच्छा फल नहीं देते हैं, वो मारक की लिस्ट में आते हैं। इसलिए बुध के कहाँ आ गए? मारक की लिस्ट में। जबकि बहुत अच्छे दोनों घर मिले हैं, केंद्र के मिले हुए, एक कर्म स्थान मिला हुआ, दूसरा स्पाउस पत्नी का स्थान, पति पत्नी का स्थान मिला हुआ, लेकिन ये मारक हो गए क्योंकि केंद्राधिपति दोष इन पर लग गया।
उसके बाद ये अष्टम घर है, ये बहुत खराब होता है, इसमें कोई भी ग्रह बैठा वो खराब ही फल देता है। यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ, 4 नंबर मतलब कर्क राशि इनके स्वामी है। चंद्रमा, चंद्रमा को केवल एक ही राशि मिली है 4 नंबर की, वो भी 8वीं मिल गई। तो ये मित्र होते हुए भी, जबकि बृहस्पति के मित्र हैं, लेकिन ये कोई फल नहीं देंगे। इनकी जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कोई भी दशा आएगी तो ये अच्छा फल नहीं देंगे। उस समय ये अपना घर एक्टिवेट करेंगे, और जब भी एक्टिवेट करेंगे तो जो भी घर के परिणाम होंगे, खराब ही परिणाम उसके मिलेंगे। उसके बाद आ गया 9वां घर। 9वां घर होता है आपका धर्म का, इसको पिता और गुरु का घर भी बोला जाता है। यह किसको मिला है? 5 नंबर राशि को। 5 नंबर की राशि सिंह है, इसके स्वामी है सूर्य। सूर्य को एक ही, केवल 5 नंबर की राशि मिली हुई, एक ही घर है, और ये त्रिकोण का घर मिल गया, बहुत बढ़िया घर है। और जो लग्नेश है बृहस्पति, इनके परम मित्र है, क्योंकि दोनों देव ग्रुप में आते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में परम योग कारक हो गए, बहुत अच्छे हो गए। हमेशा आपका पिताजी का और अपने गुरुजन वृंदों का, बड़ों का हमेशा सहयोग मिलेगा, और आप धार्मिक प्रवृत्ति होंगे, धर्म को लेके चलेंगे। तो इस कुंडली में सूर्य अच्छे हो गए। 6 की बात हम लोगों ने 3 के साथ कर लिया, 7 की बात भी हम लोगों की 2 के साथ हो चुकी है, और 8 की बात 1 के साथ हो चुकी है। तो अभी हमने बात कर लिया कि कौन से योग कारक हुए, कौन से मारक हुए। इस कुंडली में योग कारक हुए बृहस्पति देवता, इस कुंडली में योग कारक हुए मंगल और सूर्य। 3 देवता आपके योग कारक हो गए। मारक ज्यादा है, मारक में शनि भी आ गए, शुक्र भी आ गए, बुध भी आ गए, और चंद्रमा भी आ गए। अच्छा, हम लोग अब पिछली कुंडली में बात कर चुके हैं कि जो पंचमेश होते हैं वो इष्ट देव होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं पंचमेश कौन है। 1 2 3 4 5, ये जो 5वां घर होता है यही पंचमेश होते हैं। मतलब जिस किसी भी ग्रह को यह राशि मिलती है, इस घर की जिम्मेदारी मिलती है, वह क्या होता है? इष्ट देव होता है। 1 लिखा है, 1 का मतलब मेष राशि, मेष राशि का मतलब मंगल, इसका मतलब इष्ट देव इस कुंडली के कौन हुए? मंगल। जिस किसी की भी कुंडली में यहाँ लग्न में 9 लिखा होगा, ग्रह कहाँ कौन लिखे हैं वो मायने नहीं रखते हैं, कौन ग्रह किस में बैठा है ये भी मायने नहीं रखता। अगर यहाँ 9 लिखा है तो इसका मतलब आपके धनु लग्न की कुंडली हुई, और आपके इष्ट देव कौन हुए? मंगल। तो मंगल को खुश रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, उनके अच्छे परिणाम मिले, क्योंकि 5वें घर से शिक्षा, पुत्र पुत्री, उनकी ग्रोथ, उनकी शिक्षा देखी जाती है। बहुत अच्छा घर ही माना जाता है, त्रिकोण का घर है। तो इनको मंगल भगवान को जागृत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, मजबूत करने के लिए हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। आप जिस भगवान की भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसको अपना इष्ट देव मान रहे हैं, मानते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए। लेकिन अगर संभव हो तो आप हनुमान जी की अगर पूजा करेंगे, अगर पहले से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर करेंगे तो आपको कई गुना अधिक फल इसका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, जो धनु राशि की कुंडली है। आगे हम बात करेंगे मकर राशि, मकर लग्न की कुंडली के विषय में आगे के उसमें। एक बार हम आपको और बता दें कि अगर आप डायरेक्ट हमारे इस वीडियो पे आ गए हैं, या पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियो जरूर देख के आइएगा, तभी ये बातें पूरी समझ में आएगी। क्योंकि बेसिक जानकारी हम यहाँ नहीं देते, बेसिक जानकारी पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो उस कुंडली को देख करके आए तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।